Namaskar everyone. Welcome to my channel, Soul Healer Ankita Agarwal and Divine Blessings to you all. एक मैम ने हमें कांटेक्ट किया, बहुत ज़्यादा एज नहीं है, छोटी एज की ही हैं। उनकी परेशानी आप सुनेंगे तो सोचेंगे कि ऐसा तो हर किसी की लाइफ में होता है। उनकी परेशानी ये थी कि जैसे ही वो किसी के कांटेक्ट में आती थी, मतलब किसी व्यक्ति से, कोई भी किसी से भी मिल रही हैं, तो थोड़े टाइम के लिए तो ठीक रहेगा, थोड़े टाइम का मतलब 2-4 दिन, 5 दिन। उसके बाद वही व्यक्ति बिना किसी रीज़न के नफ़रत करने लग जाता है और नफ़रत भी ऐसी जैसे किसी इन्होंने ही कुछ ऐसा किया हो उसके साथ, ऐसी नफ़रत करने लग जाता था और कुछ-कुछ कॉन्स्पिरेसीज़ कर लेता था और बदतमीज़ी भी कर दिया करते थे। थोड़ा-सा और क्लियर करके बताती हूँ। जैसे ये हॉस्टल में पढ़ती हैं, हॉस्टल में तो कितनी सारी लड़कियाँ होती हैं और सब लोग प्यार से रहते हैं, आराम से मज़े करते हैं। है ना? कोई होता है ऐसा एक ग्रुप जो थोड़ा अलग-थलग सा होता है, वरना जनरली ऐसा होता है कि हॉस्टल लाइफ़ जो होती है, सब अच्छी लाइफ़ मानते हैं। अब इनके साथ क्या होता था, कोई भी लड़की इनसे बात कर रही है, शुरू में ठीक रहेगी, उसके बाद अचानक से पता नहीं क्या उसको भूत पकड़ लेता था या क्या हो जाता था कि वो नफ़रत करने लग जाती थी। उल्टा-सीधा बोलने लग जाती थी। इनके मुँह पर ही कुछ भी बोल देती कि तू ऐसी है, तू तो वैसी है, तू रहने दे, इस तरह की सी बातें। और आपको सोचकर ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा तो सभी के साथ होता है, हर किसी की लाइफ़ में ऐसे लोग आते हैं। इनकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा था ये सब, इतना ज़्यादा था कि ये परेशान हो गई थी कि ऐसा हो क्यों रहा है मेरे साथ? और जबकि खुद बहुत ही प्यारी-सी हैं, देखने में भी बहुत प्यारी हैं, बोलने में भी बहुत सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छी हैं, हर कोई पसंद करेगा, ऐसी लड़की हैं। लेकिन ये जो समस्या है, खाली हॉस्टल में ही नहीं है, हर लाइफ़ के हर अ, जगह वो इस तरह की परेशानियाँ फ़ेस कर रही हैं। अगर रिश्तेदार हों, तो रिश्तेदारों के साथ भी यही है, कज़िन्स के साथ भी ऐसे ही हाल है ना? कज़िन्स छोड़ो, जो और रिश्तेदार होते हैं, जो मैच्योर होते हैं, उनके साथ भी ऐसा ही है। तो ये बात कोई साधारण बात नहीं थी कि एक व्यक्ति को हर कोई इसी तरह से ट्रीट कर रहा है। दुश्मन की तरह से क्यों नज़र आने लग जाता है वो? या क्यों नफ़रत की नज़र से देखते हैं? तो इनका हमने पीएलआर कराया। जब ये पास्ट लाइफ़ में गईं, तो इन्होंने अपने आप को कहीं फ़ॉरेन कंट्री में देखा। फ़ॉरेन कंट्री का नाम भी वो रिकॉग्नाइज़ कर पाईं। उन्होंने देखा बहुत ठंड है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है और ये 12-13 साल का लड़का है, बहुत गरीब, बहुत ही ज़्यादा गरीब, लावारिस हैं, माँ-बाप नहीं हैं, मर गए। और ये जो है लोगों के काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? जैसे वुड कटिंग फैक्ट्री है, उसमें वुड्स पहुँचाने का काम करते हैं, थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। या कहीं शॉप पर साफ-सफाई कर देते हैं, तो थोड़े से पैसे मिल जाते हैं। इस तरह से वो छोटा-सा बच्चा काम करता है, कहीं खाने को मिल जाता है और उसके पास ना तो घर है रहने के लिए, ना ही पहनने के कपड़े हैं, इतना ज़्यादा गरीब है। ठंड में भी उसके पास कपड़े नहीं हैं पहनने के लिए और आग जहाँ पर जो रोड साइड अगर लगी हुई होती है, वहाँ जाकर एक उसकी जगह थी, वहाँ पर ये बैठ जाता था गर्मी लेने के लिए और इसको पढ़ने का बहुत शौक था। तो ये कोई भी पुरानी किताब लेकर उसको वहाँ आग में बैठ के पढ़ता रहता था। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ़ इस बच्चे की है और कोई भी इस बच्चे पर दया भी नहीं कर रहा कि कोई कपड़े ही इसको पहनने के लिए दे दे। सब लोग इसको धुतकारते थे, मारते-पीटते थे। इतना लो कॉन्फिडेंट था कि किसी से आँख मिलाकर ये बात भी नहीं करता था और हमेशा पिटता ही रहता था, लोगों की गालियाँ सुनता था और चुपचाप
काम-वाम कर दिया करता था कुछ-कुछ, खाने को मिल जाता था, नहीं मिलता था तो ऐसे ही बैठ जाता था और पढ़ने का शौक था इसे। जो बुक भी पढ़ता था ना पुरानी बुक इन्होंने मैम ने देखी कि पीले पड़े हुए हैं पेज, वो बुक पढ़ रहा है। कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ कि एक प्रोफ़ेसर की नज़र पड़ी इस पर। उन्होंने देखा ये बच्चा पढ़ाई में अभी भी रुचि ले रहा है ऐसे, इसी हालतों में भी, तो उन्होंने उस प्रोफ़ेसर ने कुछ साल के बाद उस लड़के को एक इंस्टीट्यूट में डाल दिया और वहाँ पर वो पढ़ाई करने लग गया। बहुत मेहनत से पढ़ा, पढ़ने का शौकीन था, इंटेलिजेंट भी था, तो वहाँ पर अवार्ड मिल गए इसे और पढ़ लिख कर ये एक डॉक्टर बन गया। इसके मन में लोगों को लेकर थोड़ा-सा गुस्सा था, नाराज़गी थी कि मेरी किसी ने मदद नहीं की। बचपन की जो लाइफ़ थी, इतना स्ट्रगलिंग पीरियड था, उसका दुःख उसके दिल में बहुत ज़्यादा था। तो ये लड़का जो था, इमोशनल सा नहीं था। ख़ैर डॉक्टर बन गया ये, अवार्ड भी मिला, इतना इंटेलिजेंट था और एक हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने लग गया। अपना अलग प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, हॉस्पिटल में करता था। इंडिया के बाहर का ही हॉस्पिटल था, जब वहीं की लाइफ़ थी तो। एक सीन उन्होंने आगे और देखा, एक दिन डॉक्टर बैठा हुआ है और टेबल पर उसके सामने एक हार्ट रखा हुआ है, दिल। हार्ट रखा हुआ है, किसी ने उसको डोनेट किया है और ये उस हार्ट को देख रहा है। वो अभी भी पंपिंग स्टेज में है और वो हार्ट को देख रहा है कि इसका क्या करें? थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर उसके बाद उसने हार्ट को उठाया और डस्टबिन में डाल दिया। फिर वो अपने काम में लग गया। उसके बाद जब 8-10 घंटे बाद वो वापस से उसी डस्टबिन की तरफ जा रहा था, तो उसने देखा डस्टबिन में हार्ट नहीं है। अब हार्ट कहाँ गायब हो गया? उसके दिमाग में थोड़ा-सा वो ये बात परेशान करने लग गई कि हॉस्पिटल में से हार्ट कहाँ चला गया? कूड़ा उस टाइम पर खाली नहीं होता था। तो उसने इस चीज़ को फाइंड आउट करना शुरू किया। 3-4 हफ्ते उसे लगे, तो 3-4 हफ्ते बाद वो एक आदमी के पास तक पहुँच गया। एक आदमी जिसने हार्ट उठाया था वहाँ से। उस आदमी ने इस डॉक्टर को बोला कि अगर आप ये करो, तो पैसे आधे-आधे कर लेंगे। तो ये सीन यहाँ पर खत्म हो गया। थोड़ा-सा लगा मतलब कि ये किसके लिए बात कर रहा है? क्या करो? हार्ट डोनेट करवाओ या किस तरह की बातें कराओ? ये थोड़ा-सा उस टाइम पर कन्फ्यूजन था। फिर इन्होंने नेक्स्ट सीन देखा, एक और सीन दिखाया हमने। अब इन्होंने देखा कि वो डॉक्टर जो है सर्जरीज़ करता है। सर्जरीज़ करते हुए वो ऑर्गन्स निकालने लग गया। अगर सर्जरी की ज़रूरत नहीं है तो भी सर्जरी कर देता है और ऑर्गन्स निकाल लेता है और ऑर्गन्स निकाल के स्मगलिंग करने लग गया। उसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इसकी आदत लगने लग गई। इमोशंस वैसे भी नहीं थे और पैसे की बहुत ज़्यादा उसने इम्पोर्टेंस देखी कि पैसा होता है तो ही सब कुछ होता है। तो वो इस ट्रैप में फँसने लग गया और वो जो है सर्जरीज़ करके ऑर्गन्स निकालने लग गया और स्मगलिंग करने लग गया। और ऐसे में बहुत पैसा मिलता था उसे, बहुत अच्छा खासा पैसा उसने कमा लिया इन चीज़ों से। लेकिन ऐसा करते-करते वो आदत में ही आ गया और पागल जैसा हो गया। जैसे सन की जो किलर्स होते हैं, मैम ने खुद ये शब्द बोले कि जैसे साइको किलर्स होते हैं, वैसा सा है ये। सर्जरी के नाम पे अपने शौक के लिए मर्डर करता है। कोई मर गया, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर्जरी करते टाइम अगर कोई मर जाता है, उसे कोई फ़र्क नहीं है। ऐसा-सा हो गया है, ऐसा सन की सीरियल किलर जैसा। बहुत ही अ, अलग तरह का ये कैरेक्टर ये रोल मैम का था जो कि इन्होंने पास्ट लाइफ में जिया था। जैसे-जैसे वो बता रही थी वैसे-वैसे
सुन कर रोंगटे भी खड़े हो रहे थे, क्योंकि कभी बचपन में उस तरह के जो सीरियल्स आते थे टीवी पर, उसी में ही देखा था कि इस तरह के भी लोग होते हैं। मैंने तो उसी में ही देखा था। ऐसा कभी पहली बार इस तरह का पीएलआर करने का मौका मिला। फिर और आगे इनको दिखाया, तो इन्होंने एक सीन और देखा। इन्होंने देखा ऑपरेशन थिएटर है और बेड पर किसी पेशेंट को इन्होंने लिटाया हुआ है, और जो डॉक्टर के साइड में जो टेबल होती है छोटी-सी, जिस पर कि वो सारे टूल्स वगैरह रखे रहते हैं, उसमें एक ट्रे रखी हुई है, और ट्रे में 2 आईज़ रखी हुई हैं, आई बॉल्स, वो रखी हुई हैं निकाली हुई। मतलब जैसे-जैसे मैम बता रही थी, वैसे-वैसे रोंगटे से खड़े हो रहे थे हर सीन में। उसके बाद इन्होंने देखा कि वो डॉक्टर जो था, अरेस्ट हो गया, और उस टाइम पर उसकी एज जो थी वो 70 इयर्स थी, अराउंड 70। उसने शादी नहीं की थी, फैमिली लाइफ कुछ नहीं थी, बस सारा दिन इसी में ही लगा रहता था, अपने ये सब करने में ही। अजीब-सा था, बहुत ही अजीब-सा था, और उसको अरेस्ट कर लिया, जेल में डाल दिया। उस टाइम पर स्मगलिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो पुलिस की धरपकड़ चल रही थी। तो ये डॉक्टर जो था, चेन से चेन पकड़ में आके डॉक्टर पकड़ में आ गया और इसको अरेस्ट कर लिया। और अरेस्ट करने के बाद ये 2-3 साल वहाँ रहा, और डिप्रेशन में वहीं पे ही 2-3 साल में मर गया ये डॉक्टर। तो जब डॉक्टर पकड़ा गया था, अरेस्ट हुआ था, उस टाइम पर ये खबर न्यूज़पेपर में भी बहुत ज़्यादा पब्लिश हुई थी। तो हर कोई इस डॉक्टर के बारे में बड़ा भला-बुरा बोलता था, बड़ी गालियाँ देता था, हर कोई बड़ी नफ़रत से इस डॉक्टर को देखता था। तो जब मैम ने ये इस तरह का बताया, तब देखो, तब समझ में आया कि उस डॉक्टर की एनर्जी में वो नफ़रत लोगों की भरी हुई थी, है ना? जो हम कहते हैं ना कि किसी को बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, या किसी की बद्दुआएँ लग जाती हैं, ऐसा ही इस पास्ट लाइफ थेरेपी में देखने को मिला। उस डॉक्टर को पूरे कंट्री में इतने लोगों ने नफ़रत की, इतने लोगों ने बद्दुआएँ दी, और इतना गालियाँ सुनाई, कि वो उस डॉक्टर की एनर्जी में अभी भी कैरी हो रहा था, उस सोल की एनर्जी में अभी भी वो सोल कैरी कर रही थी। और इसीलिए जैसे ही कोई भी उसके आस-पास आता था, उससे नफ़रत करने लग जाता था। तो इस केस को फिर रिज़ॉल्व कराया। एक तो मैं थेरेपिस्ट हूँ, तो एक चैनल हूँ। मेरे पास अगर कोई आया है, तो मैं जितना उसके लिए हेल्प कर सकती हूँ, मैं अपनी तरफ से 100% देती हूँ। प्लस उस बच्ची की, जो छोटी लड़की थी, मैम थीं, उनकी करेक्ट इंटेंशन, कर्मा क्लियर करने की करेक्ट इंटेंशन थी। वो करना चाहती थी क्लियर, और उनके कुछ अच्छे कर्म थे, जो कि उन्हें मौका मिला कि पास्ट लाइफ थेरेपी करके वो इस चीज़ को रिज़ॉल्व कर पाईं। है ना? नहीं तो लोगों को मौका भी नहीं मिलता है। अगर मौका मिल जाता है तो देख भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी कहीं न कहीं करेक्ट इंटेंशन नहीं होती है। तो अब आप देखो, अगर इस केस को देखो आप, वो बच्चा जिसने बचपन में इतनी खराब ज़िंदगी जी थी, अगर कोई भी इंसान उसमें से उसकी हेल्प कर देता, उसको थोड़ा-सा प्यार दे देता, तो शायद वो डॉक्टर इतना क्रूअल नहीं होता। वो सबकी हेल्प करता, जैसे उसकी किसी ने की होती, है ना? तो हर एक्शन का कॉन्सिक्वेंस क्या से क्या बन जाता है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, है ना? हालाँकि इस केस में वो डॉक्टर जो था, वो सोच सकता था कि एक प्रोफ़ेसर ने तो उसकी हेल्प की, उस चीज़ को भी वो अपनी पॉज़िटिव सोच बनाकर, पावर बनाकर आगे बढ़ सकता था। लेकिन जो गहरे घाव थे उसके, उन नेगेटिव पैटर्न्स ने उसके दिमाग पर कब्ज़ा कर लिया, और वो इस तरह के ट्रैप में फँस गया। उसकी एनर्जी वहाँ अट्रैक्ट हो गई। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इस डॉक्टर ने इतनी हत्याएँ की,
ऐसे खराब कर्म किए हैं, तो ये तो बड़ा आसान हो गया उसके लिए कि उसने पास्ट लाइफ थेरेपी कराई, रिज़ॉल्व करके वो तो निकल गया इस कर्म से। ऐसा नहीं है। इस डॉक्टर से पहले भी उनकी 4-5 लाइफ देखी। हर लाइफ में उनकी बहुत दर्दनाक मौत हुई है और बड़ी खराब लाइफ रही हैं। एक में किसी ने उनके ऊपर एसिड डाल दिया पूरी बॉडी पे और पूरी बॉडी जल गई उनकी। इतनी तकलीफ, उस तकलीफ में 3-4 घंटे पड़ी रहीं। उसके बाद जाके उनकी मौत हुई है। उससे पहले भी खराब थी लाइफ। एक लाइफ में देखा, उनकी मेड ने ही ब्लैक मैजिक कर दिया और पूरे शरीर में एक ही रात में उनके पूरे काले दाग पड़ गए और धीरे-धीरे करके सारे बाल झड़ गए उनके, बिल्कुल स्केलेटन बन गई, कंकाल बन गई। तब जाके इतनी दर्दनाक मौत हुई है ना? एक में और बीमारी से मरी हैं, बहुत ही खराब अकेलापन, शादी हुई, हस्बैंड ने खूब पीटा इन्हें, घर से निकल गईं, निकाल दिया और उसके बाद अकेले पड़ी रहीं, अकेले बीमार हो गईं, कोई देखभाल करने वाला नहीं, बहुत खराब कंडीशन रही है। हर जन्म में बहुत दर्दनाक मौत इन्होंने देखी है। जन्म-जन्म इस कर्म का भुगतान किया है ना? और हर एक पास्ट लाइफ जो भी आपको जो केस ऐसा लगता है कि ये तो बड़ा आसान रहा इसके लिए, ऐसा नहीं होता। जब तक भोगोगे नहीं, तब तक तो सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। पीछे अगर जन्मों में भोग कर आए हो, तभी यहाँ पर रिज़ॉल्व हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो देखो इस केस में ऐसा भी होता है कि ऊर्जाएँ जो हैं वो एनर्जी लोगों की ऐसे सोल कैरी कर जाती है और कैरी कर रही हैं। इस जन्म में भी उन्होंने जो डिसाइड किया है, तो वो सबकी हेल्प के लिए डिसाइड किया है कि बड़े होकर ऐसा करूँगी, पढ़ लिख कर ऐसे बनूँगी और फिर लोगों की सेवा करूँगी। इस तरह से उन्होंने अभी उस सोल ने देखो इस जन्म में ये चूज़ किया, क्योंकि पिछला कर्म खराब था तो उसने अपनी प्लानिंग में चूज़ किया कि वो अब इन चीज़ों को ठीक करेगी, लोगों की अच्छी सेवा करेगी। तो ये जो अनवांटेड हेट थी, उस चीज़ को हमने रिज़ॉल्व कराया और फिर उनकी लाइफ में चेंजेस आने स्टार्ट हुए। बड़ा ही अलग तरह का ये केस था और मैं तो अपने हर केस से कुछ ना कुछ सीखती ही रहती हूँ और जैसे सीखती हूँ तो आपको भी बता दिया करती हूँ कि कैसे हमारा ये जीवन पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ होता है और परेशान होते रहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस वीडियो में मुझे कुछ और डिस्क्लोज नहीं करना है। जो था गुजर गया, उससे लर्निंग लेनी चाहिए। इस केस में देखो क्योंकि उन्होंने पैसे के लिए ये सब किया, तो हमें भी थोड़ा समझना चाहिए कि कभी भी किसी को दुख ना दें, वरना भुगतान बहुत बहुत खराब हो जाता है, बड़ा मुश्किल होता है, पे तो करना ही पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। मुझसे कोई सर्विस लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सबका शुक्रिया। डिवाइन ब्लेसिंग्स।